हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पे हम लोग सीखेंगे इंग्लिश कहानी के माध्यम से। हमारी आज की जो कहानी है उसका नाम है रिच डैड एंड हिज सन, यानी कि एक अमीर बाप और उसका बेटा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों की जो लाइक करना है और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनसे हमें मनोबल हमारा भी बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएँ, जिससे आप लोगों को कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखना और इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इंग्लिश आपको सिखा सके। क्योंकि बचपन में आपने देखा ही होगा कि हमें सिलेबस के साथ साथ कहानियों वाली किताब भी पढ़ाई जाती थी, ताकि कहानियों में हमारा इंटरेस्ट आए। और जब भी हम लोग कहानी के माध्यम से कोई चीज़ सीखते हैं तो हम लोग उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो उससे हमें वो चीज़ सीखने में आसानी होती है। तो यही हमारी भी कोशिश है कि आप लोगों को कहानी के माध्यम से इंग्लिश सिखाया जाए, ताकि आप लोग इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकें। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। वन डे अ रिच डैड टुक हिज सन। अब देखिए, वन डे यानी कि एक दिन। क्या हुआ? अ रिच डैड, एक अमीर बाप, टुक हिज सन। टुक का मतलब होता है लेना। टेक की ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि टेक आपका एक वर्ब होता है, उसकी ये सेकंड फॉर्म है टुक। और टेक का मतलब होता है लेना। अगर टुक यहाँ पे यूज़ हुआ है तो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में लगती है, ये चीज़ आप जानते हो। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है। एक दिन क्या हुआ? एक अमीर बाप अपने बेटे को ले गया। कहाँ पे ले गया? ऑन अ ट्रिप टू अ विलेज। एक गांव की यात्रा पे ले गया। ठीक है, एक यात्रा पर गांव की। ठीक है। ही वॉन्टेड टू शो हिम। ही किसके लिए है? फादर के लिए। और हिम यहाँ पे किसके लिए है? बेटे के लिए। क्योंकि फादर लेके गया था अपने बेटे को, तो क्यों लेके गया था उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ही वॉन्टेड टू शो हिम। अब ये भी चीज़ पास्ट में है, क्योंकि वॉन्ट की सेकंड फॉर्म वॉन्टेड लगी हुई है। वो उसे दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहता था? हाउ पुअर समवन कैन बी। यानी कि हाउ पुअर मतलब कितना गरीब। जब आप समवन की बात करते हो तो आप एक किसी इंसान की बात करते हो, किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं करते, लेकिन आपके दिमाग में एक इंसान होता है, कोई भी नॉर्मल सा कॉमन सा इंसान। जैसे हम लोग कई बार एग्जांपल देते हैं ना कि इंसान को ऐसे नहीं करना चाहिए, इंसान को ऐसे करना चाहिए, तो उस सेंस में यहाँ पे समवन का आप लोग यूज़ करेंगे। तो वो क्या दिखाना चाहता था कि एक इंसान कितना गरीब हो सकता है। ठीक है। दे स्पेंट टाइम ऑन अ फार्म ऑफ अ पुअर फैमिली। तो उन्होंने क्या किया? दे स्पेंट टाइम, यानी कि उन्होंने समय बिताया। कहाँ पर? ऑन द फार्म, एक फार्म पर। ऑफ अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार के फार्म पर उन्होंने समय बिताया। ठीक है। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप, यानी कि रिटर्न मतलब वापसी पर, फ्रॉम द ट्रिप यात्रा से। तो यात्रा से उनकी वापसी पर, ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप, उनकी यात्रा से वापसी पर क्या हुआ? द फादर आस्क्ड हिज सन। फादर ने, पिता ने अपने बेटे से पूछा। क्या पूछा? पिता ने अपने बेटे से पूछा, हाउ वॉज द ट्रिप, कि ट्रिप कैसी थी, यात्रा कैसी थी। ठीक है। इस एक्सप्रेशन की आप लोग यूज़ कर सकते हो जब भी आप पूछेंगे हाउ वाज द ब्रेकफास्ट, हाउ वाज द टी, हाउ वाज द जूस, हाउ वाज द कॉफ़ी। यानी कि किसी भी चीज़ के लिए जब आपने पूछना है कि वो कैसा था, आप लोग इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज ग्रेट डैड। तो उसके बेटे ने क्या आंसर दिया कि ये बहुत बढ़िया थी डैड। थी क्योंकि वो लोग ट्रिप से वापस आ रहे हैं। तो जब वापस आ रहे हैं तब ये चीज़ पूछी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि था या थी इसी सेंस में बोला जाएगा, पास्ट वाली सेंस में। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल लिव, आस्क्ड द फादर। तो अब फादर ने क्या पूछा है? डिड यू सी, क्या तुमने देखा? हाउ पुअर पीपल लिव, क्या तुमने देखा गरीब लोग कैसे रहते हैं। आपको पता होगा कि जब हम लोग पास्ट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं
तो हम लोग डिड का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हमारा चाहे कोई भी हो, ठीक है, यू हो, आई हो, कोई भी हो। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, हम डू या डज का यूज़ करते हैं और वो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की बात है, हम लोग डिड के साथ क्वेश्चन पूछेंगे। ओ यस सेड द सन, ओ हाँ बेटे ने कहा कि हाँ मैंने देखा। सो टेल मी व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप आस्क्ड द फादर। अब उसके फादर ने दोबारा पूछा, सो टेल मी, तो मुझे बताओ, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तुमने यात्रा से क्या सीखा। अब बेटा बताएगा, द सन आंसर्ड। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। द सन आंसर्ड, बेटे ने उत्तर दिया, वी हैव वन डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है, ठीक है। उसका सन बात कर रहा है, हमारे पास एक कुत्ता है। दे हैव फोर, उनके पास चार हैं। किसकी बात हो रही है, जिस गरीब परिवार के साथ वो समय बिता कर आए थे उनकी। तो वो कहता है हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास चार हैं। वी हैव अ पूल, हमारे पास नहाने के लिए एक पूल है। दे हैव रिवर्स, उनके पास नदियां हैं। यानी कि हम तो एक छोटे से पूल में नहाते हैं, स्विमिंग पूल में, लेकिन उनकी तो पूरी की पूरी नदी है, वो नदी में जहाँ मर्जी जाके नहा सकते हैं। वी हैव ट्यूब लाइट एट नाइट, यानी कि रात में हमारे पास क्या है, बल्ब है, रात के लिए हमारे पास, हम रोशनी करते हैं बल्ब से। दे हैव स्टार्स, उनके पास सितारे हैं, यानी कि हम लोग तो कुछ बल्ब लगाकर रोशनी करते हैं रात में, उनके पास तो सितारे हैं। वी बाय फूड्स, हम खाना खरीदते हैं, हम बाज़ार से खाना खरीद कर लाते हैं। दे ग्रो देयर्स, वो अपना खुद का उगाते हैं। तो ये चीज़ें कौन कह रहा है, उस आदमी का बेटा, उन लोगों के बारे में जिनके साथ वो टाइम बिता कर आए। वी हैव वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, हमारे पास क्या है, वॉल मतलब दीवार, हमारे पास दीवारें हैं अपनी रक्षा के लिए। दे हैव फ्रेंड्स, उनके जो दोस्त हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। वी हैव टेलीविज़न, हमारे पास टेलीविज़न है। दे स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली एंड रिलेटिव्स, तो वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली, अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ समय बिताते हैं, ठीक है। द बॉयज़ फादर वॉज स्पीचलेस, अब बेटे की ये बातें सुन के जो फादर था उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, वो खामोश हो गया, लड़के का पिता खामोश हो गया। देन द सन एडेड, एडेड मतलब ऐड करना, कुछ जोड़ना। जब भी आप एक बार अपनी बात बोलते हो और थोड़ा विराम लेते हो, थोड़ा वेट करते हो कि सामने वाला कुछ बोले, अगर वो नहीं बोलता तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाते हो। इसी सेंस में ये चीज़ यूज़ हुई है कि बेटा बोल रहा था कुछ और उसका पिता जो है वो खामोश हो गया, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो बेटा अपनी बात को आगे बढ़ाता है। तभी बेटा आगे बोला, थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर, कि धन्यवाद पिताजी मुझे यह दिखाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। अब देखिए, फादर तो इसलिए अपने बेटे को लेके गया था कि मैं इसको दिखाऊं कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास स्विमिंग पूल है, हमारे पास बड़ा घर है, ऊंची दीवारें हैं और हम लोग अमीर हैं, लेकिन बाकी लोग गरीब हैं। लेकिन बेटे ने क्या सोचा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या निकला कि हम गरीब हैं, वो लोग तो अमीर हैं, उनके पास तो इतना कुछ है, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इट इज़ नॉट अबाउट मनी दैट मेक्स अस रिच, तो पैसा हमें अमीर नहीं बनाता। इट्स सिंप्लिसिटी, क्या चीज़ हमें अमीर बनाती है, सादगी, लव यानी प्यार, कंपैशन यानी दया, वैल्यूज़ यानी मान, फ्रेंड्स यानी दोस्त, फैमिली यानी परिवार, दैट मेक्स अस रिच, ये चीज़ें हमें अमीर बनाती हैं। तो दोस्तों आज के टाइम पे भी आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि हम लोग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जिसके पास पैसा है वो समझता है मैं अमीर हूँ, लेकिन असल में पैसे से इंसान अमीर नहीं बनता। इंसान के अंदर सादगी होनी चाहिए, अहंकार बिल्कुल ना हो, प्यार होना चाहिए, सबसे वो प्यार करे, दया की भावना होनी चाहिए, दोस्त होने चाहिए उसके पास, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, तब वो अमीर है। और
इससे एक और हमें शिक्षा मिलती है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके पास ये चीज़ें नहीं होती, उनके अंदर सादगी भी नहीं होती, प्यार भी नहीं होता, दया भी नहीं होती, दोस्त उनके नहीं होते, फैमिली उनकी नहीं होती, क्योंकि वो पैसा कमाने की ही दौड़ में एक जो रैट रेस होती है उसमें भागते रहते हैं, बाकी चीज़ों के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो आई होप आपको आज की ये स्टोरी हमारी पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके साथ और लेके आ सकें जिससे आप लोग इंग्लिश सीखते हैं। तो अपने दोस्तों की और फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प आप लोग कीजिए इन वीडियोज़ के माध्यम से इंग्लिश सीखने में। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।